कि जब ये दो राज्यों और के चुनाव की घोषणा हुई तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि आखिर 4 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, सब दो ही क्यों? जैसा कि आप जानते हैं विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के हमला कर रहा है कि ये सब मिली जुली साजिश के तहत हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर भी उंगली उठाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने दबाव बना करके 2 ही राज्यों में चुनाव की घोषणा करवाई है। जिन राज्यों में चुनाव थे उसके प्रभाव क्या पड़ने वाले थे, आपको याद होगा रत्नेश साहब के साथ मैं कवर कर रहा था, मैंने इस बात को बहुत गंभीरता के साथ कही थी कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार 2024 के चुनाव परिणाम के बाद काफ़ी हिली डुली हुई है और देश में मध्यावधि के चुनाव के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था, वो बातें हम लोग सभी ने यूं ही निकाल दिया था, लेकिन मैंने उस पर चर्चा किया था। बस एकमात्र ऐसी बात उन्होंने कही थी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात थी और इस बात का समर्थन नीतीश कुमार ने हजारों बार कर दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गरम है। राजनीति गलियारे पर चर्चा हम करते हैं और चर्चा गरम में आज जिस विषय पर चर्चा करने हम बैठे हैं वो ये है कि नीतीश कुमार की मन मुरादी बातें जो हैं वो नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं? क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश एक के बाद एक जो डिमांड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से वो एक एक करके पूरा होते चला जा रहा है, या फिर इसके पीछे की रणनीति कुछ और है? 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आपने देखा कल निर्वाचन आयोग की तरफ से 2 राज्यों के चुनाव के तारीख का ऐलान किया गया। पहला हरियाणा और फिर 10 सालों के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की। तो इससे बाकी जो 2 राज्य हैं जैसे झारखंड हो गया या हरियाणा हो गया या फिर जम्मू कश्मीर हो गए, या फिर अगर देखा जाए तो बाकी के जो राज्य हैं जिनमें महाराष्ट्र की अगर बातचीत की जाए तो वहाँ पर क्यों नहीं तारीख का ऐलान किया गया? आखिरकार क्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा पर ही फोकस केंद्र सरकार की है? क्या वाकई में नीतीश कुमार से डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी? चलिए चर्चा करते हैं, पूछते हैं सवाल। बाबा, मध्यावर्ती चुनाव के तरफ भी ऐसा लग रहा है कि बिहार बढ़ रहा है। नीतीश कुमार 2025 में उनका मुख्यमंत्री का टर्म पूरा हो रहा है 5 साल वाला। उसके पहले 4 राज्यों के चुनाव और सबसे पहले 2 राज्यों का अनाउंसमेंट। इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है नरेंद्र मोदी की? देखिए रत्नेश, हम 2-3 बातें पहले क्लियर कर दें, उसके बाद इस विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि नरेंद्र मोदी को यदि कहा जाए कि 2 राज्यों में चुनाव क्यों करवा रहे हैं तो इसमें नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये चुनाव आयोग का चूँकि स्वतंत्र संस्थान है तो वो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से वो चुनाव की घोषणाएं करती हैं। हालांकि हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे और अब तक होता भी आया है। जो परंपरा रही उस परंपरा से अलग हट करके चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं एक फैसला लिया है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक ही साथ होते थे क्योंकि दोनों के इसी नवंबर में पूरा होने वाले हैं, तो ये बातें तो साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये 2 राज्यों और के चुनाव की घोषणा हुई तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि आखिर 4 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, सब दो ही क्यों? और मात्र 15 दिन के गैप में, जैसे आप समझिए कि 3 नवंबर को हरियाणा और 26 नवंबर को महाराष्ट्र का कार्यकाल खत्म हो रहा सरकार का। कंफर्टेबल है दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी दोनों चुनावों को 2 बार क्यों कराया जा रहा है? एक ही महीने में जब दोनों सरकारें जा रही हैं और चुनाव का अक्टूबर में ही इस चुनाव को समाप्त करके नवंबर तक बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो इसके मायने यही निकल रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने अपने कंफर्ट के हिसाब से किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के हमला कर रहा है कि ये सब मिली जुली साजिश के तहत हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर भी उंगली उठाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने दबाव बना करके 2 ही राज्यों में चुनाव की घोषणा करवाई है। मतलब जो चर्चा हम लोग ये कह रहे थे कि परिस्थितियां भांपेंगे नीतीश कुमार, 4 राज्यों के चुनाव होंगे, उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन 2 राज्यों के चुनाव दिखा करके ये दर्शाना है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और वैसी जगहों पर जहाँ पर बीजेपी कंफर्ट जोन में चल रहा है। तो ये भी तो एक हो सकता है कि नीतीश कुमार या फिर जो भागने के सिलसिला है,
ऐसा डर है, इंडिया गठबंधन डर दिखा देगा कि अब बीजेपी का तो अस्तित्व ही खत्म हो रहा है, अब उधर क्या कर रहे हैं आप, आपको इधर आ जाना चाहिए, ये भी तो कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति दिखाना है। देखिए, नीतीश कुमार की चर्चा हम करें उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिन राज्यों में चुनाव थे उसके प्रभाव क्या पड़ने वाले थे। आपको याद होगा, रत्नेश साहब के साथ मैं कवर कर रहा था, मैंने इस बात को बहुत गंभीरता के साथ कही थी कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार 2024 के चुनाव परिणाम के बाद काफ़ी हिली डुली हुई है, और जिस तरह से आरएसएस ने सब कुछ अपने हाथ में लेने का एक शुरुआत कर दिया है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से 10 साल के बाद कमज़ोर होते जा गए हैं, 10 साल के बाद आपको याद होगा कि जब 11वीं बार वो लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने के बाद बात कर रहे थे, तो उनके बात में हम उस समय बताए थे कि वो टसन नहीं था जो 10 साल उनके भाषणों में रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है। हरियाणा की बात कीजिए तो हरियाणा में कल ही हमने 2 दिन पहले खबर आपके साथ किया है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर आ जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है और नरेंद्र मोदी का भी ग्राफ गिरा है। दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जो कुछ भी इन लोगों ने किया, क्या वहाँ की जनता भूली थोड़े है? आप ठीक है सरकार चला रहे हैं, आपने जोड़ तोड़ किया, जो कुछ भी किया वो सब करने के बाद आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन आपको डर है कि हरियाणा में अगर हम उलझे रहेंगे तो महाराष्ट्र छूट मत जाए। ये डर तो आपको निश्चित रूप से है। एक साथ 4 राज्यों में आप फोकस कैसे करेंगे? झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कमोबेश स्थिति वही है। झारखंड में भी एक सरकार चल रही थी, उस चुनी हुई सरकार को कहीं ना कहीं पदच्युत किया गया, उसके मुखिया को, मुख्यमंत्री जेल गए। ये सारी घटनाएं, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं। और बाकी आप अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 10 साल के बाद आप चुनाव करा रहे हैं, तो यहाँ आप कंफर्टेबल होकर के अपनी शक्ति का परीक्षण कर सकते हैं। यानी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में 2 छोटे छोटे राज्य जो हैं 90-90 सीटों वाले, इस पर आप चुनाव करा करके और ये अपनी शक्ति आंक सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं। बिल्कुल। यानी कि जम्मू कश्मीर में आपका एक नया प्रयोग होगा। वहाँ आपने तुरंत अभी धारा 370 और अन्य चीज़ें 35 वगैरह किया है, उसके बाद आपने वहाँ से लद्दाख को अलग किया है, ये सारी परिस्थितियाँ आपने बनाई है। तो आप वहाँ देखना चाहेंगे 10 साल के बाद आपका क्या वहाँ रहा है, क्या किस तरह का प्रदर्शन आप कर सकते हैं। और हरियाणा जो कि एक छोटा राज्य है, अगर हार भी जाते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र फिर बचाने का उनके पास नया रास्ता मिलेगा, रास्ता रहेगा। बिल्कुल, मतलब रणनीति बनाने का समय भी भारतीय जनता पार्टी ले रही है। अब इन सारी चीज़ों को अगर देख लें तो एक तरफ तो ये बात नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात नज़र आ रही है कि क्या कमज़ोर भाजपा 5 साल तक सर्वाइव करेगी। अगर इन 2 राज्यों में हार जाते हैं तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को लेकर के उनके जो बड़ा आवरण बनाया गया उनका, उसको लेकर के भी सवाल खड़े होंगे। नीतीश कुमार जैसे लोग जो सरकार चला रहे हैं केंद्र में, उन लोगों का पावर बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी क्या इन 2 राज्यों के चुनाव के बाद एक और फैसला ले सकते हैं, और वो बड़ा फैसला होगा, क्या देश में मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। और देश में मध्यावधि के चुनाव के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था, वो बातें हम लोग सभी ने यूं ही निकाल दिया था, लेकिन मैंने उस पर चर्चा किया था। बिल्कुल, मतलब मैंने उस बात पर बहुत गंभीरता से चर्चा की थी कि बस एकमात्र ऐसी बात उन्होंने कही थी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात थी, और इस बात का समर्थन नीतीश कुमार ने हजारों बार कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में बार-बार चुनाव होने से घाटा हो रहा है, बिल्कुल दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल, संविधान उस पर उसको लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह की बातें की गई कि आप अंबेडकर के संविधान को आप धत्ता बता रहे हैं, उनके संविधान में आप उंगली उठा रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आई। लेकिन वास्तविकता फैक्ट यही है कि आप पहले जब पानी में जाते हैं, गंगा में जब भी उतरते हैं आप, तो एक पैर बढ़ा करके पहले ज़मीन नापते हैं कि ज़मीन है कि नहीं है। अगर ज़मीन है तब दूसरा पैर वहाँ टिका करके या दूसरा पैर आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आप पानी नापते हैं। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी एक डेग बढ़ा करके पानी नाप रही है कि कितना पानी है। अगर यहाँ तक पहुँच गया तो फिर उसके लिए पीछे हटना या फिर कूद जाना ही बेहतर होगा। 2 ही परिस्थितियाँ होगी, विकल्प तलाशेगी निश्चित रूप से। तो यहाँ आकर के कहीं ना कहीं इन 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़ी बातें अपने सामने रखी हैं। 2 बड़े सवाल हैं। एक सवाल ये है कि इन दोनों राज्यों में उसका प्रदर्शन कैसा होता है। अगर प्रदर्शन बेहतर होता है, दोनों राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जैसे लोग और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग जो
सरकार पर दबाव बना करके, और सरकार ये कहते हैं कि सरकार मेरे ही कंधे पे चल रही है, हम ही पैसा किए हैं, हट गए तो गिर गए आप। इन दोनों के लिए बहुत कठिन परिस्थिति आ जाएगी, और वो कठिन परिस्थिति आप समझ रहे हैं कि क्या होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि 12 सांसदों का हमेशा आप देखिएगा कि हिलने डुलने वाली बात अक्सर की जा रही है कि ये 12 सांसद जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से संपर्क में हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। वहाँ नरेंद्र मोदी की ताकत का पता चलेगा अगर 2 राज्यों में सरकार वो बनाने में सफल हो जाते हैं। अगर नहीं सफल होते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है, बहुत बड़ा ऑप्शन है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन का। इसके साथ साथ आप समझिए कि नीतीश कुमार की सबसे पहली डिमांड क्या थी। नीतीश कुमार चाहते थे कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा स्क्रू और टाइट कर दें कि नरेंद्र मोदी को अगर जीतना है तो नीतीश को जिताना होगा। 25 का चुनाव भी करा लीजिए आप साथ में करा लीजिए। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जो माहौल बना है, उस माहौल में एक मैं और बहुत गंभीर बात देख रहा था। मैं देख ये रहा था कि प्रशांत किशोर जो हैं वो एकदम खुल करके हमलावर हो गए हैं, वो खुल करके सामने आ गए। प्रशांत किशोर ने एक बयान जारी किया है और उस बयान में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो संभावित है कि इस उपचुनाव की 4 सीटें जो घोषणा हो जाती हैं, और अगर 2 अक्टूबर के बाद घोषणा होती है चुनाव की, तो वो निश्चित रूप से इसको चुनाव को लड़ेंगे, 4 सीटों पे उपचुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर उससे पहले घोषणा हो जाती है, 2 अक्टूबर से पहले, उनकी पार्टी बनाने से पहले, तब भी वो चुनाव लड़ने के लिए अपने जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनके साथ, जन सुराज के, उनके साथ बैठ करके और तय करेंगे, और किसी व्यक्ति विशेष को, किसी खास कैंडिडेट को, निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा करके और वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे फुल सपोर्ट के साथ जी। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं, ये तो उन्होंने कह दिया। एक उन्होंने एक बताया तो अपना विचार जाहिर किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो बातें उन्होंने कही वो बहुत गंभीर थी। उन्होंने इस बात को लेकर के हमला जरा सा भी भारतीय जनता पार्टी पर नहीं किया। उन्होंने सीधा हमला जो है तेजस्वी यादव पर किया, और तेजस्वी यादव से ही फरियाने के लिए वो तैयार हैं। यानी कि जो लड़ाई 2025 में होनी है उसके तरफ भी इशारा किया जा रहा है कि ये लड़ाई तेजस्वी यादव बनाम प्रशांत किशोर होने जा रही है। ये लड़ाई न तो नीतीश से होने जा रही है और न ही भारतीय जनता पार्टी से होने जा रही है। इसके मायने क्या निकाले जाएं, तो निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है, तेजस्वी यादव को ही कमजोर करने में सफल होते हैं अगर प्रशांत किशोर, तो नीतीश कुमार का इसी खेमे में रहना और एनडीए के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना करके और मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया लेना, ये भी उनकी मुंहमांगी मुराद पूरी हो सकती है। मतलब वो कि कहीं पे भी रहें उनकी कुर्सी जो है वो बची रहेगी। अगर वो कुर्सी बीजेपी के साथ बच जाती है तो तेजस्वी की तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। वो कुर्सी पर बीजेपी अपना आदमी बैठाना चाहिए, तब डर होगा कि मतलब जा सकते निश्चित रूप से। या फिर तेजस्वी यादव मजबूत होते हैं, और ये जो चुनाव की बात अब मैं बता रहा हूँ, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तब भी नीतीश कुमार को फायदा है। अगर भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों के चुनाव में कमजोर होती है तब भी नीतीश कुमार का फायदा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की मुंहमांगी मुराद हर मामले में पूरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अच्छा प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन, दोनों हाथ में नीतीश कुमार के लड्डू है जी। और एक बात तो आप निश्चित रूप से सुन रहे हैं, बार बार नमन जी ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। 2025 तक तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं। इसका भी एक असर नजर आता है। और इस जो घोषणा हुई है 2 राज्यों के चुनाव, जो कि कोई नहीं सोच रहा था, आप देखिएगा कि जो राष्ट्रीय मीडिया के लोग हैं या जो पत्रकार हैं या जो गोदी मीडिया और फलाना मीडिया ठिकाना मीडिया कहलाते हैं, उन सभी लोगों ने इसका विश्लेषण किया है, और सभी ने 2 राज्यों में सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा को लेकर के आश्चर्य व्यक्त किया। लेकिन फैक्ट यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से इसको लिया है, और इसके मायने सीधे तौर पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि 2 राज्यों, छोटे छोटे 2 राज्यों में चुनाव लड़ करके, एक जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव लड़ती है, हार जाती है, तो कहेगी कि हम सफल नहीं हो पाए। हरियाणा में अगर होती है तो कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, चूंकि हरियाणा में अभी उन्होंने मुख्यमंत्री बदला है। तो ये सारी परिस्थितियां दोनों हाथों में लड्डू लेकर के भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है, और इसका फायदा सीधे अगर किसी को मिलेगा तो वह है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी दोनों ही परिस्थितियों में बच रही है। चलिए देखिए, नीतीश की कुर्सी और नीतीश की पार्टी जो है वो अब दोनों परिस्थितियों में बच रही है। 4 राज्यों के चुनाव का नीतीश कुमार इंतजार कर रहे थे, लेकिन इधर निर्वाचन आयोग की तरफ से 2 राज्यों के ही चुनाव का समय दिया गया। पहले
अब इसके पीछे की रणनीति क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार को भागने से रोकने के लिए ये कहीं ना कहीं एक नया पैंतरा आजमाया गया है। देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल चर्चा गरम के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार गरम है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।